हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 55,000 नई भर्ती, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी यानी कि जो माध्यमिक विद्यालयों के अंदर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 4,163 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसको लेकर जब से विज्ञापन जारी किया गया था तभी से अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि 4,163 पर्याप्त पद नहीं है। एक चीज़ ये होती है कि पदों की संख्या खाली नहीं है, एक चीज़ होती है कि पदों की संख्या खाली होने के बावजूद भी अगर 50 या 60% से ज़्यादा पद न निकाले जाएं तो इससे बुरा छात्रों के साथ क्या हो सकता है। वर्तमान में टीजीटी पीजीटी को लेकर 28,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसमें 2,000 पद प्रिंसिपल के भी हैं। अगर इनको निकाल भी दिया जाए तो 27,000 से ज़्यादा के जो पद हैं वो आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिलाकर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब विज्ञापन निकाला जाता है तो सिर्फ 4,163 पदों पर है, जो कि निश्चित तौर पर बीएड और बीएड करने वाले खासतौर पर अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक है। बीटीसी को भी इसमें मौका मिल जाता है क्योंकि पीजीटी के अंदर वो लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में पदों की संख्या और परीक्षा को लेकर फिर से तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर अब जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, बस सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी है। इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए सीएम के निर्देश के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती विज्ञापित पदों पर या नए अध्याचन मांग कर जोड़ते हुए परीक्षा कराने को लेकर प्रतियोगियों में असमंजस है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य न हो पाने के चलते शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जाने वाले राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में नहीं होने पर तस्वीर स्पष्ट नहीं है। ऐसे में टीजीटी पीजीटी के लिए निकाली गई 4,163 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड ने जुलाई 2022 में ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसमें करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं हो सकी है। इस भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड के सामने पदों को बढ़ाए जाने को लेकर, विज्ञापित पदों में नए अध्याचन को जोड़े जाने को लेकर धरना प्रदर्शन, इसके अलावा तमाम जो मुलाकातें वो देखने के लिए मिली। ऐसे में अब यहाँ से छात्रों की मांग ये है कि सचिव ने बताया कि विज्ञापित पद या परीक्षा का नया अध्याचन लेकर परीक्षा कराने के संबंध में बोर्ड ही निर्णय ले सकता है, जो कि नया शिक्षा सेवा आयोग होगा। नए आयोग से इस भर्ती को कराए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में नए आयोग के गठन होने के बाद ही चेयरमैन की भर्ती के संबंध में निर्णय लेंगे कि जो नई भर्ती के अंदर नए अध्याचनों को जोड़ा जाएगा या नहीं, या फिर इसका जो विज्ञापन यहाँ से जारी किया जाएगा, जो विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है, उसी को कंटिन्यू करते हुए 4,163 पदों पर ही भर्ती की जाएगी। इसका जो फैसला होगा वो निश्चित तौर पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से ही किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर पहले ही एक नोटिस जारी करते हुए जानकारी आप सभी को मैंने दे दी थी कल परसों, जहां पे बताया गया था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही निकाला जाएगा। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी गेट शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो रही देरी की वजह से वो आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, या फिर अगर बात की जाए खुशखबरी के बारे में, तो इसको लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि भर्तियों के विज्ञापन बेशक थोड़ी देरी से आ जाएं, लेकिन पदों की संख्या ठीक ठाक आनी चाहिए। ऐसे भी पद क्या आए कि भर्ती कभी पूरी ना हो और पदों की संख्या इतनी आई कि छात्रों का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। जैसे कि आपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखी, 1894 पदों पर निकाली गई, आज तक वो भर्ती पूरी हुई नहीं है, कभी पूरी होगी भी नहीं। इसको लेकर भी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसी को लेकर आज एक आप सभी के सामने बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है कि राजकीय विद्यालयों में जो टीचर्स के पद हैं उनमें कहीं ना कहीं 1298 पद बढ़ेंगे। ऐसी जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। राजकीय विद्यालय यानी कि एलटी गेट की बात की जा रही है। अगर बात की राजकीय विद्यालयों में टीचर्स के 1298 पद बढ़ेंगे। वर्तमान 2023-24 में खुले 71 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 हाई स्कूल प्रवक्ता सहायक अध्यापक के कुल 1298 पदों के सृजन का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद में रिक्त पदों का अध्याचन
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, ताकि इन पदों पर नियमित टीचरों की जो वैकेंसी है वो निकाली जा सके। जिसके संबंध में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए वर्तमान में जो टोटल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में एल.टी. गेट के अध्याचन पहुंचे हुए हैं, उन अध्याचनों के अंदर लगभग 2298 पद और बढ़ जाएंगे, जिसमें पूरा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग अगर बात की जाए तो 710 जो आप सभी के देखने के लिए मिलते हैं वो प्रवक्ता के हैं, 497 जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सहायक अध्यापक के हैं। इसके लिए 13 राजकीय हाई स्कूल में प्रत्येक में 7 के हिसाब से लगभग 91 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता है और इसी प्रकार प्रवक्ता सहायक अध्यापक के कुल मिलाकर 2298 जो पद हैं वो सृजित किए गए हैं और इन पदों को लेकर जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है। 2020 के बाद में टीचरों की कमी है, जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में पिछली बार एल.टी. गेट भर्ती आई थी, उसके बाद भर्ती नहीं आई। तो वहीं अगर बात की जाए प्रवक्ता के बारे में तो उसका विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था, उसके बाद उसका भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ, जिस वजह से इन दोनों ही भर्तियों को लेकर पदों की संख्या पहले से खाली है और अब 2298 पद और बढ़ जाएंगे और उसके बाद में एक बड़ी वैकेंसी आपको फिर से देखने के लिए मिलेगी एल.टी. गेट शिक्षक भर्तियों की। तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अगर इनका विज्ञापन जल्द जारी कर दिया जाए 2298 को जोड़कर, तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा क्या ही हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ा देरी से आई लेकिन 1200 पद और बढ़ गई। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली 55,000 नई भर्ती के बारे में, जिसकी परीक्षा आपको दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी संभावित तौर पर। लेकिन इसमें आयु सीमा छूट को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल कोरोना की वजह से छात्रों के खराब हो गए थे और अब इसी मामले को लेकर यूपी में आने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती को लेकर 2023 में आयु सीमा में छूट के संबंध में याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 55,699 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के माध्यम से निकाली जाने वाली 2023 में आयु सीमा में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट का ये आदेश सत्यवीर व अन्य की 11 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया गया है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर कोर्ट क्या आदेश देती है, लेकिन जो 55,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है, इसके अंदर आयु सीमा में छूट मिलती है तो और भी छात्रों को मौका मिल सकेगा। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है ग्राम पंचायत अधिकारी के 66,691 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 की प्राथमिक भर्ती में 1 अंक से कॉमन अभ्यर्थियों ने अभी भी अपनी नौकरी की उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो लगातार इस मामले पर डटे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित रह गए अभ्यर्थी लगातार विभाग में अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। विभाग शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर घेराव करते हुए बुधवार को अभ्यर्थियों ने फिर से बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। प्रदर्शन करे उन्होंने 1 अंक के विवाद को जल्द निस्तारित किए जाने और नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाई। दोपहर को अभ्यर्थियों के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से वार्ता हुई और उन्होंने बताया कि अंतिम कट ऑफ गुणांक निर्धारित न हो पाने के चलते 1 अंक मामले में समस्या आ रही है। विभाग इस पर काम कर रहा है, लेकिन कितना समय लगेगा पता नहीं। कृषि सहायक भर्ती के 3,446 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया। इसमें अभ्यर्थियों को अभी आश्वासन तो मिला है, लेकिन अगर इनका जो डाटा है वो भेज दिया जाता है, विसंगति का जो मामला है वो ठीक हो जाता है, तो ऐसे में विज्ञापन भी जल्द आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।